हमेशा से मुझे बड़ा शौक होता था कि कोई दोस्तों का टेस्ट लिया और हमें पता चले कि हम एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब इनका हम एक तरीके से टेस्ट ये ले रहे हैं कि हमने सवाल किए बनीता से सुनीता के बारे में, तो देखते हैं कि बनीता कितने अच्छे तरीके से सुनीता को जानती है। और ऐसे ही हमने जनाब सना से सवाल किए कि आप उरुसा को इतने अच्छे तरीके से जानती हैं। तो पहले मैं सुनीता आपसे सवाल करती हूँ और यही है कि आप अपने दोस्त को कितने अच्छे तरीके से जानती हैं कि कौन सी बात आपको गुस्सा दिलाती है? मुझे किसने आंसर करना है? आप आंसर करेंगी। अच्छा मैं आंसर करूंगी। देखते वो कितने अच्छा आपको जानती है ना, कौन सी बात आपको गुस्सा, आपके बारे में सवाल पूछे। एक तो ये कि जब मुझे भूख लगी हुई होती है, और दूसरा इस पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि एक बात को ना 10 दफा रिपीट करती हूँ। यार बनीता तुम और मैं तो कहीं जुड़वा बहनें तो नहीं। मैं कहती हूँ, मैंने कहा तुमने मुझे बता दिया ना, सुन लिया मैंने, यार अब चुप हो जाओ। मेरे आसपास लोगों का यही मसला है, तुम रिपीट पे क्यों चलती रहती हो? अच्छा मैंने क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट यू कि यू विल डू इट, तुम भूल जाओगे। तो भाई जवाब बनीता ने ये दिया है कि बार बार एक ही सवाल की आदत से ना सुनीता को बहुत गुस्सा चढ़ता है। पता है। हाँ, आपके फोन की कॉल लॉग में सबसे ज्यादा कॉल्स किसकी होती हैं? मेरी हो गया है। नहीं, अगर 2 दिन इसने नहीं भी ने फोन किया ना तो फिर मैं उससे पूछती हूँ क्या हो गया भाई, 2 दिन से कहाँ गायब हो? वो कौन है जिससे आप डरती हैं? जिससे मैं डरती हूँ? जिससे सुनीता डरती है। ऊपर वाले से। वो तो तुम डरती हो ना, उसके अलावा वैसे तुम किसी से डरती हो? नहीं, आई डोंट नो। देखा, मैंने बनीता किसी से नहीं बहुत डरती। अच्छे तरीके से जानती है। बनीता ने भी कहा कि किसी से नहीं डरती। किस एक्टर के साथ आप हमेशा काम करना चाहती हैं और अक्सर उसका जिक्र भी करती हैं? करना चाहती है? हाँ, करना चाहती है, मुझसे जिक्र तो भी पूछा करती था है। इसने कि किस एक्टर के साथ काम कर चुकी हैं और अब किसके साथ करना चाह रही हैं, कर रही हैं या करना चाहती हैं। चले चले देख लेते क्या जवाब। हाँ अच्छा, मेरी तो सबसे वैसे ऑन सेट अच्छी दोस्ती हो जाती है। इवन व्हेन आई वर्कड विद सना हमारी अच्छी थी। अभी आई वुड एक्चुअली लाइक टू नेम अली अब्बास। अभी मैं एक ड्रामा कर रही हूँ उनके साथ, सीरियल है। ही इज सच अ फाइन एक्टर and he is a true gentleman. I don't know, आप लोग ने किसी Yeah, I have. मैंने उनके अब्बू के साथ He किया। is such a gentleman. Very nice guy. Very I nice am guy. so impressed by him. मैं बहुत कम बात करती हूँ सेट पे भी। जो बात है। He is the only person. Gentleman है। I talk to him non-stop. और सोहेल समीर के साथ भी। हाँ, 2 नाम ही बहुत लड़की ने अच्छा दिए है। थे। ये कितना अच्छा जानती है। कि मैं रोज बात करती हूँ, हर आधे मिनट के बाद में कॉल कर लेती हूँ। मुझे पता होता है सेट पे कौन है। नहीं, क्योंकि मैं इसको यही बता रही थी कि मैं चूंकि कम बात करती हूँ, तो इस दफा इस सेट पे मैं तुम्हारी कॉल्स इसलिए नहीं उठा रही या मैं तुमसे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रही बिकॉज वो इतना सवाल कर रहे हैं कि मेरा दिमाग को इग्नोर करूँ, यू नो। तो मैं अच्छा, अगला सवाल बड़ा मुश्किल है कि अगर आप डाइट पर हों तो खाने की वो कौन सी चीज़ है जो सामने आने पर आप डाइट को भूल जाएंगी? बिरयानी। बिरयानी। ये नहीं। हाँ, थोड़ा सा चखूंगी जरूर। अगर आप शॉपिंग पर जाएं तो क्या चीज़ सबसे पहले खरीदेंगी? मगर किस चीज़ की शॉपिंग की? कपड़ों की? वैसे अगर आप जाएं, हाँ, फर्ज करें, हाँ, किसी अच्छे ऐसे मॉल में चलेगी जहाँ सब कुछ है। मेरी नजर सबसे पहले जूतों पे जाएगी। हाँ। यही बोला लड़की ने बिल्कुल इसने कहा जी सैंडल्स और कपड़े। सैंडल का कपड़े बाद में, हाँ, लेकिन शूज यस। शूज और क्योंकि कपड़े तो मैं वैसे भी डिजाइनर से मिल जाते हैं ना अगर उन्हें पहने हो। जूते तो नहीं ना, मतलब हमारे साइज के शूज और इसके सैंडल कपड़ों पे नजर होती है कि जूते अच्छे हो। जैसे कलेक्शन में कितने जूते हैं? इसके पास काफी हैं, इसी के लेके पहन लेती हूँ। तुम्हारा और इसका साइज सेम नाप है ना? इसी की पहनती हूँ। नाप बहुत महंगी ब्रांडेड। और क्या चाहिए इंसान को? You are living a perfect life. सुन, इसका ख्याल रखना। पहनना ये मैंने ना बहुत महंगे लिए थे ना, मुझे हसन ने दिला के दिए तो जरा संभाल। तुमने कितने इसके जूते तोड़े ये बताओ? ये सही हालत में काफी तो नहीं, वो कौन सी थी ब्रांड का पता नहीं, ब्लैक कलर का ऐसा कोई कौन सा था जो मैंने बहुत पहना है सब ब्लैक। हाँ बताओ जरा तुम। नहीं खराब कर देती हूँ बहुत। पहन के थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना कपड़े। ये ड्रेस भी इसी का पहना हुआ है।
मैं आपको बताऊं, ये वैसे सबसे मजे की बात होती है अगर आपका और आपकी दोस्त का साइज मैच। अल्लाह का शुक्र है कंसाना के सारे कपड़े मुझे आ जाते हैं। एक डिजाइनर है हमारी लाहौर में, बहुत अच्छी नाजिया हफीज, उन्होंने ना मुझे जोड़ा भेजा इसको मेरा, तो मैंने कहा सुनीता तुम ना ऑरेंज वाला ना ऑर्डर कर देना, तुम पिंक करना मैं ऑरेंज करूंगी, क्योंकि हम लोग फिर हाथ में मिक्स करके पहनेंगे। ये कितनी अच्छी बात है, यहाँ तो महरूमी फील होती होगी। हाँ, नहीं नहीं मुझे सना के सारे आते हैं। नहीं वो साइज एक ही उनका। जीन्स तो मुझे लूज हो जाती है। मैं खड़ी होके ले लूं। ले लो भाई, भैया तुमने इतनी मेहनत किया, इतनी ऑनेस्टी, आप ही के लिए भाई वहाँ की बनता भी है भाई। आपका कोई ख्वाब, कितने सवाल हैं? बस आए आखिरी, आपका कोई ख्वाब जिंदगी में ये जरूर करना चाहती हैं आप, वो क्या है ख्वाब? जिंदगी में कोई जरूर भी करना ऐसा ख्वाब चाहती जो हूँ। आपका है कि यार मुझे ये चीज जरूर करनी है, हो, चाहे वो हाँ, जिससे कोई भी ऐसा related ड्रीम हो। जो आपने करना है, dream job पूरी आपने दुनिया ट्रैवल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई भी ऐसी सिटी या कोई ऐसे रह ना जाए कुछ। रह ना जाए। मरने से पहले मुझे होता है मैं पूरी दुनिया जरूर घूम लूँ। उसका है तो वैसे ट्रैवलिंग का। हाँ, तो उन्होंने कहा जी कि एक यादगार कैरेक्टर, ये यादगार बनीता ने कहा character कि कोई ऐसा भी। यादगार कैरेक्टर किया जाए, जो मैं करना चाहूँ या जो मैं कर चुकी। दिन को कि कोई ऐसा यादगार कैरेक्टर, कोई तो ऐसा कर जाऊं जो लोगों को याद रह जाए कि मैंने ये कैरेक्टर किया। कितने और करेंगी ये? सारी जिंदगी इसने एफर्टलेस काम किया है, इसको जो भी काम मिला है Effortless? भाई पॉजिटिव कैरेक्टर होता था इसका। तो उसमें तो सबसे ज्यादा एफर्ट डालनी होती है। देखो सबसे जो अच्छा मजेदार जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो होते हैं नेगेटिव, क्योंकि वही उसके तो। अंदर आपके पास मार्जिन होता है करने का। तो वो मुझे इतने ऑफर नहीं होते। वो सब कहते नहीं आप इतनी मासूम लगती हैं। हाँ, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं बहुत पॉजिटिव करूं और ऐसा बड़ा कोई रोने किए वाला भी हैं तुमने? मैंने किए हैं, कुछ किए हैं। एक आध आई ड्रीम का था का बहुत अच्छा, उसमें मेरा एक बहुत सीरियस कैरेक्टर था, मैं साइको बनी थी, वो एक ही था। एक और मरियम ड्रामा था जियो का, बहुत सारे किए लेकिन इतने नहीं कि खास जितने मैं करना, मुझे सारी जिंदगी लोगों ने सिटकॉम में ही लिया। या फिर होता है ना, वो कहते हैं आपकी बड़ी मोटी मोटी आंखें तो नहीं आप जरा थोड़ा सा नेगेटिव रोल कर लें। एग्जैक्टली मंझधार ड्रामा था, उसमें मैंने बहुत शदीद भाभी का कैरेक्टर था मेरा, बहुत इसमें आईब्रो से करना। तो ये है कि मुझे ना नेगेटिव करना बड़ा इजी और आसान कर करके मुझे इतनी आदत हो गई थी कि फिर जब मुझे पॉजिटिव करना पड़ता था तो मुझे बाकायदा साबुन से आंखों में आंसू लाने पड़ते थे, विक्स साबुन, और ये लोग तो फौरन आंसू ले आते थे। और मैं करती थी एक मिनट रुके भाई, मुझे रोना नहीं आता था कोई पॉजिटिव, तो उन्होंने कहा इसको ना लो भाई, नकली लगती है इसको ना लो पॉजिटिव में, ड्रामा खराब कर देगी, इसको नेगेटिव में ही ले लो। एक दफा हमने एक ड्रामा किया जिसमें ये मेरी बेटी बनी थी। अरे वो यंग टू ओल्ड का था, पता और फहाद मुस्तफा इसका बाप। अब मैं उसको बोलूं बाबा तो वो हंस पड़े। और सीन में जैसे ही मुझे बोले मामा, और हम लोग पागलों की तरह हंसना शुरू हो जाए। फहाद और ये दोनों मियाँ बीवी थे, फहाद मुस्तफा और सुनीता। और ये इतना मुश्किल हो गया था वो शूट करना। बेचारा क्योंकि डायरेक्टर ये किस्मत का मारा वो, उसने कहा ये मेरी करोड़ों रुपए की मालिक है, और उसने कहा नहीं मेरी कजन को ले लें आप ना, इसमें मेरी ये बेटी बहुत के लिए। पुरानी बात है। तो वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम। आई थिंक वी वर हार्डली लाइक 23 और 24। हाँ, तो उसके अंदर ना यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था। सो बाय द टाइम यूर ओल्ड, तो हमें दिखाना था दैट वी आर 50 इयर्स ओल्ड। यू नो, मैंने साड़ी पहन के चश्मा लगाया हुआ, जूड़ा बनाया हुआ, लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ वो गेटअप आर्टिस्ट नहीं होते, इतना ज़्यादा तो वो आप ओल्ड लगना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्किन इतनी टाइट और खिंची हुई होती बिल्कुल। है कि वो मैं नहीं लग पाई इतनी ओल्ड ना। मैं 50 साल की नहीं लग पाई। लेकिन फहाद ने फिर भी बालों में व्हाइटनर, हाँ, उसने थोड़ा सा वाइटनर करके कर लिया। कोशिश मैंने भी की थी लेकिन नहीं लग पाई। तो उसमें मैंने उनको सजेस्ट किया था, मैंने कहा चूंकि हमारी शक्ल थोड़ी सी मिलती है, आंखें तो बड़ी। यू नो यू वांट अ यंग गर्ल, आप किसी को भी कास्ट करेंगे तो यू विल कास्ट समवन हु इज 20, 21 एंड शी वाज हार्डली 23 एट दैट टाइम। तो मैंने कहा व्हाई नॉट कास्ट हर। लेकिन वही बात है। अरे भाई तू चुप कर जा, आगे बोल। अच्छा भाई, ये तो भाई एक तो इसको सच की बीमारी बहुत है, ये मैं इधर इससे भी बड़ी बीमारी है, डिप्रेशन इधर भी में है, इधर भी इसके है। पेट में कोई बात नहीं रहती। क्योंकि मैं सब बड़ी कुछ बोल डिप्रेशन में रहती हूँ सच की वजह से। हाँ, फिर बहरहाल ना ये फिर इसको मामा बोला, बाबा बोला भी। कल हम लोग गए हुए थे इवेंट पे, वहाँ पे फहद मिला। मैंने कहा फहद आपको याद है कि आप मेरे बाप बने थे? कहता मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूँ। मैं अभी भी तुम्हारा बाप ही हूँ सब्जी। मैंने कहा हाँ हाँ, तो मैंने क्या कहा बाप ही रहो, मुझे कोई शौक है? मैंने कहा तुम डैडी बन के रहो सारी जिंदगी। अच्छा, ये उनका डेब्यू था उस वक्त, ये जो ये नहीं आई थी इस टाइम। निकल और जाए मेरी इस गर्दन बात बहुत से, हिलती मनीषा थी। नहीं चाहती मैं आप कोई लोग की सीन बात बोलूं मेरी करें। गर्दन हिलते रहे। ऊपर से रोने वाला सीन, तो जा जाके साबुन आंखों के अंदर, आंसू नहीं आ रहे।
अब रोने वाला सीन, और मैं बार बार कभी साबुन लगा कभी मैंने कहा दोनों सुपरस्टार और ये सुनीता बिफात भी, या खुदा मेरी मदद करना, लिक्स लगा लगा के कभी नमक लगा लूं कभी कुछ। नमक मैं चाह रही थी बहुत अच्छी एक्टिंग इन दोनों के सामने मेरी, और बहुत अच्छा रहूं। तो अच्छा किया तुमने। नहीं क्या वो ड्रामा इतना हिट हुआ कि वो डायरेक्टर ने हमें दोबारा कास्ट किया। उसके बाद हम ट्विन सिस्टर का किया हमने। मैं आपको एक सीन बताती हूँ। अब ये तो जो मेरा अभी वाला एक तरह से सीजन है ना, जब मैं पहले समा पे मॉर्निंग शो करती थी, हमारा एक शो बहुत सीरियस एक शो, तो वो शो था उन माओ पे था। अब माएँ माँ से हम सारे बहुत इमोशनल हुए हैं। अब इस औरत को ये भी बैठी हुई थी उस शो में, ये आई है अंदर डंडा लेके। कौन? कि ये बनीता, वो माएँ बैठी, उसने कहा ये, मैंने कहा डंडा, कहती ये डंडा मैं उन औलादों को मारूंगी जिन्होंने अपनी माओ के साथ बुरा शुरू किया। अच्छा, अब ये ना इमोशनल होने की कोशिश करती, इसको रोना नहीं आया, मेरे हाथ से शुरू किया। सोचिए अब वो जो माएँ आगे बैठी हुई थी वो भी हंसी जाएगी, क्योंकि बनीता मैडम एंटर हुई है डंडा लेके, मैं मारूंगी इन बच्चों को, और वो माँ हंस रही है और मैं, अच्छा ये बेचारी रोने की कोशिश करती, दुखी थी। मेरे को नहीं रोना आया, और मैंने कहा मैं विक्स सब कहाँ से लाऊं इधर। मैं क्या हूँ, मैं कहूँ या अल्लाह। अच्छा मैं खुद मेरी आंखों में आंसू, इसको देख के मेरी ऐसी छूट गई, माँ की ऐसी छूट गई वो जो ना, बट लेकिन भाई ये क्रेडिट जाता है कि इसने उन माँ को भी हंसा दिया। हाँ, तो ये अच्छी बात है। अब जनाब अब रूसा आप दे देना मध्या, आंसू निकल गए हंस हंस के। ये ले भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए वो मैं टाइम नहीं भूल सकती, दैट वाज हिलेरियस। और फिर मेरे प्रोड्यूसर ने क्या किया कि वही सीन ना उन्होंने प्रोमो में भी डाल दिया। ये मैडम डंडा लेके आई, ये डंडा मैं लेके आई हूँ। और तुम्हें याद है हमने एक और भी शो किया था जहाँ पे वो गुलशन में था, कोई आउटडोर सीन था, नवीद रजा तो मैं, वो भी बहुत मजे का शो था। बहुत मजे का। एक तो नवीद वैसे मेरा भाई, उन दोनों की कॉमेडी की टाइमिंग्स बड़ी जबरदस्त। बड़ा अच्छा मजा आया जी, तो रूसा अब आपके बारे में कुछ सवाल हमने सना से किए हैं, तो देखते हैं कि कितना अच्छा सना आपको जानती हैं। पहला सवाल ये है कि कौन सी बात आपको गुस्सा दिलाती है? कौन सी बात मुझे गुस्सा दिलाती है? बहुत ही गुस्सा आता भी है खाना, कभी? हाँ इतना नहीं, आता है, बहुत आता होगा। नहीं आता है। तंग आए हुए, परेशान, मेरे घर वाले परेशान हुए, मेरा बच्चा परेशान है। ये बच्चों के बाद हार्मोन्स चेंज हो जाते बहुत हैं यार। गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है। जब मुझे भूख लगती है तब मुझे गुस्सा आता है। जब अगर कोई, मैं कितना साकिब को कह दूं, कोई साकिब को कह के दिखाए तो गुस्सा आ जाता है। और बच्चा तंग कर रहे हो? नहीं, बच्चे तंग पे उस वक्त नहीं आता, बस इतना ही ऐसे ही। अब तूने क्या कह दिया ऐसा? हाँ। सब कुछ नहीं बताना बेटे, लाइव शो। मैं तो डिलेज का कहा था कि अभी चीजों में डिले हो जाता है। हाँ, रुकावट हो। वैसे खाना जब देर से आता है, रुकावटें। ठंडा आता है, या पैकअप 10 बजे है और 10 बजे नहीं हुआ पैकअप, तो मेरे तो बस शक्ल सड़ पे गई। कुछ आ जाता है। तो ये सही बोला इसने। हाँ, सना ये बात है कि सर, किसी भी काम delays। में अगर रुकावट आती है, डिलेज की बात की थी। अच्छा वैसे अब समझ में आती है कि हमारी माओ को गुस्सा क्यों आता था। वो इतनी ओवरवर्क होती थी कि उनका दिल करता था हमें कूट दे पकड़ के। उससे कमी वो एक आता है इंस्टाग्राम में, ओहो पानी ठंडा रहा, बच्चों को कूट देती हूँ, ये हो रहा है, अच्छा बच्चों को कूट देती हूँ। शौहर मुस्कुरा के नहीं देखा, बच्चों को कूट देती हूँ। आपके फ़ोन की कॉल लॉग में सबसे ज़्यादा कॉल्स किसकी होती हैं? मैं कर रही होती हूँ साकिब को, और मेरे पास आ रही होती है अम्मी की सबसे ज्यादा जो कॉल्स आ रही होती है, तो ये आती है। और बाकी मैं काम वाले को कॉल कर रही हूँ तो कि प्लीज आ जाओ, आ रही हो कि नहीं आ रही हो, कुछ है। अख्तर भाई एक मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें कॉल की। उनकी ना बीवी ने ना मेरे शौहर ने एक दूसरे को इतनी कॉलें की जितनी हम नहीं। अख्तर भाई आ रहे? नहीं बाबू आज नहीं आ रहे। अख्तर भाई आप? अरे बाबू बस, तो यही और चल ये रहा है। अख्तर भी वैसे बात, नाम बिल्कुल सही नाम है। अमेजिंग, व्हाट अ कुक। हाँ, और कितने साल से आपके साथ है? ये मेरे पास शादी से पहले से लेके लास्ट ईयर जो है तक थे। कितने So लेंगे? now मेरे वो- पास भेज दो। हाँ, He नहीं makes वो the अब वो best ओल्ड लोग grilled है, वो ओल्ड लोग है सुनीता जी, वो बहुत छोटे आए थे तब। मैं वो वाला बच्चा हूँ टिपिकल, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला आप भी बनीता वही होंगे कि हम जुड़वा है पिछले जन्म की। मैं अलमारी खोल के अगर मुझे सिर्फ एक दुपट्टा निकालना है तो मेरे सारे कपड़े जो है ना वो बाथरूम के दरवाजे तक चले जाते हैं। फिर वो अख्तर भाई आके जो है ना वो गुटखा खा के मुंह बंद करके वो समेट के फिर वो रखते थे। वो अजीब से वो एक यानी कि बचपन से साथ थे। So, मेरी जिंदगी में अगर थोड़ा बहुत भी सुघड़पन है, थोड़ा बहुत कम आया, लेकिन जो आया वो अख्तर भाई की वजह से। आंटी इसने आपको क्रेडिट नहीं दिया यहाँ पे। नहीं अम्मी कहेंगी बेटा कुछ कह लो, इसको कुछ कर दो, कभी ना सीखी, ना खाना पकाना सीखी, ना सिलाई कर, आप पूछो आती ये दे दो, बटन टाक दो। मैं तो आपको क्यों रखा है अल्लाह ने, यही काम करने के लिए। नाम सही लिया। कौन सी चीज़ आपके बैग में ज़रूर मिलेगी?
मेरे बैग में एक्चुअली जो चीज़ है, एक वाइप्स होती हैं आजकल जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती, मोबाइल होता है जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती, और अब बच्चों का एक डायपर जरूर मेरे बैग में होता है। और क्या है, हाय बस मैं ठीक इतने है। आगे नहीं गई, मैं हाँ, पहला वाला दिया था, फिर मैंने कहा नहीं ये तो नहीं बोल सकते। नहीं खाना पीना तो नहीं है अब तो। मैं चश्मे बस कहा था। सना ने कहा था चश्मा, सनग्लासेस तो होते हैं। चश्मा जरूर होता है। चश्मे। ये तो मैं नाक पे पहनती हूँ ना। वो कौन है जिससे आप डरती हैं? देखो सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ ही आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो काफ़ी हैं। अम्मी हैं जिससे मैं बहुत डरती हूँ, और साकिब से डर नहीं, उसको वो बस आज तक इम्प्रेस ही कर रही हूँ। तो वो उसके बीच में जो कह कुछ रही है होता है आज तक impress कर हाँ करी कोशिश लगी मैं बहन, बस वो आखिर भाई खबर तक यही चलेगा। मेरा साथ जो है मैं को इम्प्रूवमेंट रोज आती है। और किससे? तुम भी थोड़ा सा अम्मी से मैं डरती हूँ, और मैं नहीं बस करती। यही। बाकी हाँ, अगर मैं कोई बहुत इमोशनल होकर और बहुत जज्बाती होकर मुझे लगता है मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ है, और मैंने सना को बोला है जाके, मैं बकायदा देयर वाज अ टाइम जब मैं सदियों के बाद गई हूँ टाइम निकाल के, और मैं मिनहाज और इसके पास गई हूँ रात को कोई 10 बजे, इसका बच्चा सो रहा था और ये बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे, और मैंने आके अपने दिल का बहुत ही भारी सा बोझ उनको मैंने बताया, और ये क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, आगे बढ़ो। मैंने कहा अच्छा हाँ कुछ भी नहीं हुआ, आगे बढ़ोगे। ठीक दोनों है, ऐसे ही ये हैं। मैं बकायदा मेट हर कि मैंने कहा शायद दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल हेल्प मी, और मुझे वो काम करेंगे और मुझे समझाएंगे कि रास्ता क्या है। उन्होंने कहा ये कुछ है ही नहीं रोड एक लाइन में जैसे सारा अच्छा बात इसने बिल्कुल कही थी, मियाँ की थी, मैं क्यों उनको लगा कि मियाँ से डरती है। सना की भी तो अंडरस्टैंडिंग है ना, सना ने हाँ बिकॉज वो मैं ये बता रही साकिब इनके हूँ, ये टी- बचपन से इम्प्रेस करने की कोशिश कर मैं रही है। बचपन से लगी हुई हूँ। मैं जब से जानती हूँ साकिब को, मैं तब से चाहती हूँ कि आज तो इम्प्रेस हो जाए, आज अंडे में नमक ठीक हो जाए, आज मैं इस बगोल ऐसे बना दूँ कि और वो वो सही। बहुत कम गो इंसान है, he doesn't talk too much, right? और उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं, उसको सुकून चाहिए, हाँ। वो इधर है ही नहीं। He likes his quiet time, you know, कि अच्छी मौसीकी अच्छा सुननी, मेरा वो क्या है हिसाब है कि मैं किताब कहती हूँ टेक इट और लीव इट, मैं नहीं करती इम्प्रेस। नहीं आई से प्लीज टेक इट टेक मी टेक एवरीथिंग इन हाँ दिस हाँ, टेक take इट। everything, give me I am like- burden. That's how वो she जो is. बंदर नहीं होता ड्रम बजा के घूमता रहता है। आप स्टडीज कहती हैं दिस इज नॉट नॉर्मल। हाँ हाँ बिल्कुल आओ ब्रेक लेनी, क्या लेनी है? ब्रेक लेंगे हाँ, मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ, ब्रेक। ब्रेक और उसके बाद सवाल आता है जनाब, हाँ, जल्दी हाँ, से हाँ। पूछूंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।